अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत 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 मज़ेदार से कोफ्ते अंडे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले चॉपर में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका पानी रिमूव कर लेंगे। अब चॉपर में 1 kg बोनलेस चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। चिकन चॉप करने के बाद अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे हो जाता है। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 2 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसके अंदर आपको अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्रेड ही सारे मिक्सचर को कंबाइन कर लेगी। तो कोफ्ते जब आप फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को हमने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद अब सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके कोफ्ते रेडी कर लेंगे। जितना साइज़ आपने अपने कोफ्तों का रखना है उतना रख लें। सारे कोफ्ते रेडी करते जाएंगे और दूसरी साइड पर देचकी में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। अब एक एक करके इसके अंदर कोफ्ते डालते जाएंगे। कोफ्तों को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। इतने मज़ेदार और इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही थी। चलें जी, ये हाफ़ कोफ्ते तो मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के सारे कोफ्ते भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब इसी ऑयल में एक बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और जिसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर लिया है। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आपने अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। अब इसमें 1 कप पानी डाल के मसाले को रेडी होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए थे और मसाला भी हमारा 10 मिनट्स के लिए जो है पक गया था। फिर इसमें मैंने हाफ़ पाव दही ऐड कर दिया है। विस्क करके इसको ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे दोबारा देचकी में डालेंगे और जो कोफ्ते हमने फ्राई किए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। चलें जी, 15 मिनट के बाद अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। जितना शोरबा आपको चाहिए उस लिहाज से पानी आपने इसके अंदर डाल के इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ढककर। कोफ्ते मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अगर आप एग्जैक्ट इतनी ही क्वांटिटी लेकर बनाएंगे तो इंशाल्लाह इतने मज़ेदार आपके कोफ्ते बनने हैं ना कि आपको स्वाद आ जाना। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे सर्व कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल भी मेरे कोफ्ते टूटे नहीं थे। बहुत ही बेहतरीन बने थे। जायके में भी बहुत ही अच्छे थे। थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे और ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको लाजमी ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।